वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से इसे पढ़ें। प्रश्न लिखा है कि भाग विधि से यानी कि डिवीजन मेथड से 1,14,049 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इस प्रश्न को इस प्रकार पढ़ते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1,14,049 बाय द डिवीजन मेथड, यानी डिवीजन मेथड के द्वारा, भाग विधि के द्वारा 1,14,049 का वर्गमूल निकाल कर लेके आना है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए डिवीजन मेथड से सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर देते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं और बीच में लिख देते हैं जो हमारा नंबर दिया है 1,14,049, ये नंबर दिया हुआ है, लिख दिया। इतना करने के बाद, ये हमारा पहला काम है। इतना करने के बाद दूसरा काम क्या करना है? पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, दो का जोड़ा बनाना है। और जोड़ा बनाना है हमें यूनिट डिजिट्स की तरफ से, इकाई के स्थान की तरफ से। यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, ये एक जोड़ा बन गया 2 अंकों का, ये दूसरा जोड़ा बन गया 2 अंकों का, और ये एक तीसरा जोड़ा बन गया, राइट, ये 1 अंक का ही बनेगा। तो याद रखने वाली बात ये है कि लास्ट में अगर 1 अंक भी बच रहा है तो 1 अंक का भी जोड़ा बनेगा लास्ट में। लेकिन जब इकाई के स्थान से शुरू करेंगे तो 2 अंकों का ही जोड़ा बना के लेके आना है, यही चीज याद रखना है। 2 अंक बना यहाँ, 2 अंक बना यहाँ, लेकिन लास्ट में अगर सिर्फ 1 अंक बचा है तो उस 1 अंक का भी जोड़ा बनेगा। तो 2 काम हो गया। एक चीज याद रखें, जितना जोड़ा बनता है वर्गमूल जो आएगा उसके अंकों की संख्या भी उतनी ही होगी। जैसे 1 जोड़ा ये बना, 1 जोड़ा ये बना, 1 जोड़ा ये बना, 3 जोड़ा टोटल बना है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, इसका जो वर्गमूल आएगा वो भी 3 अंकों में ही आएगा। ये याद रखने वाली बात है, यानी या तो 100, 102, 105, 107, ऐसे 3 अंकों में ही इसका वर्गमूल आएगा। चलिए इसका हम करते हैं। तो सबसे पहला वाला जोड़ा हमारा कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो हमें एक ऐसी संख्या का वर्ग खोजना है जिसका वर्ग या तो 1 हो, एक ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसका वर्ग या तो 1 हो या उससे कम। तो 1 का वर्ग क्या आता है? 1 ही आता है, यही ना होता है। 1 का वर्ग क्या होगा? 1। तो यानी अब 1 से इसको हमें कटाना है। किससे कटाना है? 1 से। तो 1 को 3 जगह लिखेंगे। कितनी जगह लिखना है डियर स्टूडेंट्स? 3 जगह। एक बार यहाँ लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है और एक बार इसके नीचे लिख के लेके आना है। 1 का वर्ग यानी 1 कम्मा 1, ठीक, ये काम हो गया। उसके बाद जोड़ देंगे, 1 में 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। इतना काम हुआ ना। इसको घटाते हैं, 1 में से 1 गया 0, यानी खत्म हो गया। चलिए इसको हटा दीजिए। अब हमारे पास अगला जो पेयर है वो कितना है? 14। कितना है डियर स्टूडेंट्स? 14 हमने अगले पेयर को उतार दिया है। ध्यान से देखते हैं, जैसे हमारे पास 2 है, कितना है? 2, हमको लाना है 14, ये याद रखना है। लाना कितना है? 14। हमारे पास कितना है? 2। 2 के आगे जितना बढ़ाते हैं उसी से गुणा करते हैं। अगर हमने 2 के आगे 1 बढ़ाया और 1 से गुणा किया तो ये हो गया 21। 1 बढ़ाया तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। 2 के आगे 1 बढ़ाया और 1 से गुणा किया तो हो गया 21। लाना है 14, तो पहली बार में ही ये ज्यादा हो गया। सॉरी, ये जो 21 है ये पहली बार में ही ज्यादा हो गया 14 से, यानी एक बार में भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस आगे वाले पेयर को हमें लेके आना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, रूल ये है कि पहला पेयर तो फ्री में उतरेगा, राइट, लेकिन पहले पेयर के बाद अगर दूसरा पेयर उतारने की जरूरत पड़ेगी तो वो ऐसे नहीं उतरेगा, बल्कि यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा। 0 बढ़ाएंगे तब जाके इस दूसरे वाले पेयर को आप उतार के लेके आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसको आसानी से हल कर लेंगे। अब हमारे पास जो नंबर है वो है 1449। कितना है? 1449। जिस संख्या से कटाना वो संख्या 20 तो हो गया। अब 20 के आगे हमें कोई चीज बढ़ाना, कोई अंक बढ़ाना है और उसी अंक से गुणा करना है। अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा अंक है जिसको हमको बढ़ाना पड़ेगा? वही मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपका टाइम बच जाए। ध्यान से देखें, अगर हमारे पास ये 20 है, कितना है? 20। सपोज दैट अगर हमने 1 बढ़ाया तो कितना हो गया? 201। तो राउंड फिगर में मान लेंगे 200। क्या मान लेंगे? 200 मान लेंगे, यानी 201 है। 1 बढ़ाया और 1 से गुणा किया तो हो जाएगा 201, राइट। हमारे पास 20 था, 20 है, 1 बढ़ाया और 1 से गुणा किया तो हो गया 201। राउंड फिगर में इसे हम मान लेंगे 200। क्या मान लेंगे? 200। और लाना कितना है? 1449। कितना लाना है? 1449 लेके आना है। यानी 200, इसको हम राउंड फिगर में मान लेंगे 1400। कितना मान लेंगे? 1400। 1449 को राउंड फिगर में हम मान लेंगे 1400। 200 है तो 200 है, 1400 लाना है, 7 गुना 14, यानी लगभग 7 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा? 7 बार में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा 20 है इसके आगे 7 बढ़ाना है और 7 से गुणा करना है। पहली चीज तो ये समझ में आ गई, या तो 6 बार में आएगा या तो 7 बार में आएगा, यही थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ 7 बढ़ाया है 20 के आगे और 7 से ही गुणा किया। तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 0 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 और 7 गुना के 14। 1449 आ गया ना, तो इजीली कट जाएगा हमारा यहाँ।
तो 7 बार में कट रहा है, तो 7 को 3 जगह लिखेंगे। कितनी जगह लिखेंगे? 3 जगह, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, राइट। बस हो गया 1449, खत्म हो गया, क्या हो गया? 0। यानी कि हमारा 1,14,049 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 107। मैं क्या बोला था? जितना पेयर बनेगा, जितना पेयर बनेगा तो जो इसका वर्गमूल आएगा उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या भी उतनी ही होगी। जैसे इसमें 3 जोड़ा बना था, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या देखिए 3 तो है कि नहीं? 107 में 3 अंक है, तो 1449 का वर्गमूल कितना आ गया? 107। तो भाग विधि से इसी प्रकार से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किया जाता है।